हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा मंगलांग जाता। सॉरी, आज तो मैं आपको कहानी सुनाना ही भूल गई, ये सब टेंशन में हर साल बोलती हूँ क्योंकि मैं वो सब माँ की फ़ोटो स्थापना करना नहीं मुझे जमता। और ऐसे भी मैं गांव में हूँ तो मैं तो अपनी विंध्यवासिनी माँ के पास खुद ही हूँ, तो साक्षात्कार उनका जाके भी दर्शन करूँगी और चंद्रमा देखूँगी। कहते हैं कि करवा चौथ में कहते हैं ना, सावित्री ने भी, माँ सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण बचा के लाए थे। लेकिन करवा चौथ की कहानी, कहते हैं ना, करवा चौथ की कहानी इसलिए बनी है कि करवा चौथ की कहानी इसलिए बनी है कि क्यों मनाते हैं। लेकिन आपको पता है करवा चौथ माँ है कौन? मैंने हमेशा बताया, करवा चौथ माँ है कौन? करवा चौथ माँ वही है जिन्होंने, माँ सावित्री हैं। माँ सावित्री जी ने यमराज से अपने पति के प्राण बचा के लाई थी। उस सावित्री को ही माँ करवा चौथ का वो करके पूजा किया जाता है। आप देखिए, हर करवा चौथ बोलो, तीज का उपास बोलो, सब चतुर्थी के दिन ही आता है, ऐसी बात है। तो इसके दिन क्या जाता है कि हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उनका मीनिंग समझिए कि पति के लिए रखते हैं व्रत। लेकिन आज की तारीख में लोगों का कैसा कहना है कि पति के लिए व्रत रखते हैं तो बस करवा चौथ के दिन मेहंदी लगा लिया, साड़ी नई नई ले ली, चूड़ियाँ पहन ली। लेकिन पति की इज्जत करनी भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम व्रत रख रहे हैं और जिसकी वजह से हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम इस तरह से 16 श्रृंगार कर सके। उसके लिए बस आज के दिन ही सब औरतें मान रखती हैं, है ना। आज के दिन ही उनकी पूजा पाठ और सेवा करती हैं। लेकिन उसमें भी उनको अपना रहता है कि रात को चंद्रमा दिखेगा और अच्छा अच्छा खाना खाना है, ऐसा नहीं कभी करना। मैं बोलती हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं, करवा चौथ के मान रखते हैं जिस तरह से हमें उन पति का एहसान मानना चाहिए कि अगर ये नहीं होते ना तो शायद हमें ये सौभाग्य नहीं मिलता इस तरह से सज सवर के पूजा करने का। क्योंकि आज हम करवा चौथ माँ की पूजा करके साक्षात अपने पति की पूजा करते हैं। इनकी वजह से हमें वो सौभाग्य मिला है, वो चीज़ मिली है कि आज हम इस तरह से पूजा कर रहे हैं। इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारा सबसे बड़ा भगवान कौन है मालूम है? हमारा सबसे पहला भगवान हमारा पति है, फिर हमारे बच्चे हैं। क्योंकि भगवान भी उसी के घर में वास करते हैं जो सच में अपने परिवार को प्यार करते हैं, ऐसी बात है। आज की तारीख में तो अभी मैंने देखा होगा, नई नई जनरेशन में तो आज की तारीख में कितने लोग तो ऐसी किसके लिए भी व्रत रख लेंगे। आप व्रत भी मत रखो, लेकिन सच्चे दिल से अगर अपने पति को मानते हो ना तो उनकी इज्जत करना सीखो, उन्हें उनके परिवार के सामने नीचा मत दिखाओ। और अगर आपका पति आपको दिल से प्यार करता है ना, दिल से प्यार करता है ना, उसके प्यार को समझो, अहमियत को समझो। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना, बाजारू चीज़ देख के अपने घर का असली हीरा हम लोग खो देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एक कहानी है, एक प्यारी सी लड़की की कहानी है जो अपने 7 भाई, एक गांव है जहाँ पे 7 भाई रहते हैं। 7 भाइयों की इकलौती बहन रहती है। बचपन से उसे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया जाता है। 6 भाई रहता है, आई थिंक, सॉरी। और खेलते कूदते, कहते हैं ना, लड़कियाँ कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं। उसकी शादी हो जाती है, पहले के ज़माने में गौना होता था ना, तो शादी हो जाती है, कुछ गौने के लिए टाइम रह जाता है, पहला करवा चौथ आता है। तो सारी भाभियाँ कहती है अपनी ननद को कि ननद रानी, अब तक तो बहुत खेली कूदी, अब चलो व्रत रखेंगे। तो वो बोली मुझसे व्रत नहीं रखा जाएगा। तो बोलते रखना तो पड़ेगा, पति के लिए तो व्रत रखना है ना। तो बोलती ठीक है, तो व्रत रखती। लेकिन उसके 6 भाइयों से वो व्रत देखा नहीं जाता है। वो बोलती है इतनी छोटी सी हमारी बहन है, उनके लिए तो बच्ची है इतनी छोटी सी हमारी बहन व्रत कैसे रखेगी। तो 6 भाई खाना नहीं खाते। भाभियाँ कहती है अब खाना खा लो, अभी पूजा करके आपकी बहन भी खाना खा लेगी चंद्रमा देख के। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमारी बहन को उनका खाना, हम लोग को भी हमारी बहन के साथ ही खाना है। तो वो लोग झूठा चंद्रमा बनाते हैं। तो जो बड़ी भाभी रहती है अपने पति को मना करती है कि ऐसा गलत काम मत करो, आपकी करने की सजा बहनों को, आपकी बहन को मिलेगी। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग अपनी बहन को नकली चंद्रमा दिखा के खाना खिला देते हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इस बात से माँ करवा नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मान्यता है कि जब तक आप चंद्रमा नहीं देखेंगे आप पानी नहीं पी सकते। जैसे कि आज मैंने भी नहीं पिया है। तो वो खाना खा लेती है। जैसी वो यहाँ पे निवाला डालती, वैसी वहाँ उसके ससुराल में आग लग जाती है और उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। और उसे जैसे ही पता चलता है वो भागी भागी जाती है और अपनी भी जान देने जाती है, सती होने जाती है। तो तब से उसे जो थोड़ा बहुत व्रत रखा है, तो नारद जी वहाँ से गुजरते हैं। नारद जी माँ को कहते हैं, करवा माँ को, कि माँ ये तो गलत है,
उस बच्ची ने तो कुछ गलती की नहीं, उसके भाइयों की गलती की सज़ा उसे क्यों? तो माँ ने कहा कि बात सही है, लेकिन इतनी भी तो नादान नहीं थी, उसे इतना तो समझना चाहिए था। तो बोले नादान है समझ के थोड़ा तो माफ़ करो माँ, कुछ तो रास्ता बताओ। तो माँ नारद जी को कुछ रास्ता बताती। नारद जी जाते हैं, उस लड़की को कहते हैं कि देख तेरी गलती नहीं है, तेरे भाइयों की गलती की सज़ा तुझे मिल रही है। तो वो बोली मतलब? बोलते तेरे भाइयों ने तुझे झूठा चंद्रमा दिखाया, इसके लिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तो रोने लगती है वो अपने भाइयों के सामने। भाई भी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगते कि तू छोटी थी, लेकिन कहते ना मायका मायका ही रह जाता है। लड़की को मायके में कितना भी प्यार मिले, लेकिन जब पति आ जाता है ना ज़िंदगी में, तो मायके वालों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जिस बहन को उन लोगों ने भूखा प्यासा देख के झूठा चंद्रमा दिखाया, आज उसी बहन ने अपने भाइयों को पलट के जवाब दे दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग चला गया, अब तो तुम खुश हो ना। तो नारद जी बोलते इस तरह से मत बोलो, वो भी बेचारे तुम्हारे प्यार में ऐसे किए। उसके बाद नारद जी उसे रास्ता बताते हैं, बोलते हैं कि साल भर तक अपने पति की लाश अपने पास रखो, अगले साल जब फिर से माँ करवा का आएगा तब तुम व्रत करके माँ को खुश करके अपने पति को जिंदा पाओगे। पूरे गांव वाले खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उनके भाई के साथ एक और डाकू भाई रहता है, जो डाकू को उसने बचाया रहता है, राखी बांधा रहता है। तो वो डाकू भाई आके उसे जंगल में ले जाता है, और जंगल में इस तरह से पूरे साल तक वो पूरे साल व्रत रखती है। वो बोलती मैं भले निराहार रहूँगी, पूरे साल व्रत रख के अपने पति की सेवा करती है, पूजा अर्चना करती है। उसके लिए बहुत सारे जन उसके बार बार उसके ऊपर उसको तकलीफ देने आते हैं, क्योंकि गांव में लाश की बदबू फैल गई रहती है, लेकिन माँ उसकी रक्षा करती है। और आता है अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत, और करवा चौथ के व्रत के दिन पूरे गांव वालों ने फैसला किया रहता है कि आज तो इसको मारी डालेंगे तो गलत है। तब तक उसका भाई वाई सब वहाँ खड़े रह के एक दूसरे से मारा जो करते हैं, घर जला देते हैं। लेकिन कहते हैं ना माँ करवा का उपवास रखना, करवा चौथ माँ का जो सावित्री माँ का उपवास रखते हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। वो माँ उसकी इस तपस्या से खुश होती है, और उस तपस्या से खुश हो उसके पति को जिंदा करती है, और साथ में उसके भाइयों को भी आशीर्वाद देती है कि जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक सुहागने करवा चौथ का व्रत रखेंगी, तब तक तुम भाई बहनों का गान हमेशा गाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हे करवा चौथ माँ, जैसे आपने उस नादान बच्ची पे दया की ना, वैसे हमारी सारी सुहागने औरतों पे दया करना। जैसे उन 7 भाइयों ने अपनी बहन का साथ दिया ना, वैसे हमारे भी घर वालों को सबूत देना कि हमेशा हमारे साथ रहें, और जब तक जिंदा रहो मैं भी सुहागन रहूँ। और मैं तो माँ तो यही कहूँगी माँ आपसे कि आपसे मैंने जब जब कुछ मांगा है आपने मुझे दिया है। आज विद्या देवी एक छोटी सी भेंट मांग रही है, 3 साल से तो मांग ही रही है, तो शायद लगता है कि आपको देने का मन नहीं है। जैसे आपने उस लड़की की झोपड़ी को लात मार के सोने का झोपड़ा बना दिया था ना माँ, तो मुझे सोने का झोपड़ा तो नहीं चाहिए, मेरे पेट पे लात मार के ना मेरे बच्चे को दे दो हाथ में। और दूसरा, जो भी मेरे पति पे आज तक मेरे पति को आपने हर बुरी नज़र से, हर बला से बचाया है, तो हे करवा माँ, जैसे आपने उस बच्ची की पति की जान बचाई, वैसे मेरे पति को भी, जिसने भी आज तक नशा दिया है, धोखा दिया है, चाहे परिवार बन के चाहे जो बन के, जिसने जो भी धोखा दिया है, उसे उसकी करनी की सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से आज अपने पति से मैं दूर रह के करवा चौथ का व्रत मना रही हूँ, और ये जिनकी वजह से हुआ है ना माँ, मैं यही बोलूँगी उनको आप उनकी किए की सज़ा देना। वो भी ज़िंदगी भर अपने पति का सुख न पा पाए, ज़िंदगी में वो कभी इस तरह का सुख ना पा पाए, कभी उन्हें सिंदूर लगाने का हक ना मिले। इतना मेरी विनती सुनना माँ, क्योंकि आज मुझे दिल पे बात लगी है, और आज मुझे ये सबक मिला है, सच में ये सबक मिला है कि जिसकी जो औकात है उसको उसी में रखना चाहिए। अपने बराबरी में बिठाने से यही हाल होता है कि आज हमें मुँह की खानी पड़ती है। हम चाहे किसी को कितना भी प्यार दे दें, चाहे हम किसी को कितना भी कलेजा निकाल के दे दें, लेकिन तो भी इंसान स्वार्थी है, मनुष्य स्वार्थी है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा, उसको आपके फीलिंग से, आपकी प्रॉब्लम से, आपके दिल से कोई मतलब नहीं है। आपके दिल को क्या बुरा लग रहा है, आपके ऊपर क्या बीत रही है, उसको कोई मतलब नहीं रहता। सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैसिलिटी से मतलब रहती है। और मैं एक बात जानती हूँ, मैं विद्या देवी हूँ। मैंने पहले ही कहा है, जहाँ विद्या देवी है ना वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है। और ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगी। और एक बात, जिन लोगों ने ये हरकत की है ना, एक बात बताऊँ, भगवान शायद पता नहीं सबकी सुनता है कि नहीं सुनता है, मेरी तो बहुत जल्दी सुनता है। तो बस मैं सारी अपनी सुहागनी बहनों को बोलूँगी कि सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो, लेकिन अपने ही हक का खाओ। दूसरों की चीज़ों पे नज़र रख के दूसरों की चीज़ों को खाने का मत सोचो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है ना वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा।
और तुम लोग ये हरकत करके एक सुहागन का श्राप लेते हो और कुछ नहीं, क्योंकि एक सुहागन का श्राप तुमको इस जन्म में नहीं भुगवाएगा, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे साथ वो होएगा जो किसी ने नहीं देखा है। ये बात तो पक्की है। जय माता दी।